ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको वट सावित्री व्रत की पूजा करनी है और किस प्रकार से आपको यह पूजा करनी है। अगर आपके आसपास कोई भी बरगद का पेड़ यानी वट वृक्ष नहीं है और ना ही आपको कोई टहनी मिलती है, तो आपको किस प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजा करनी है। प्रिय भक्तगणों, सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान होता है, जो पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और समृद्धि लाता है। इन्हीं विशेष व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत, जिसे विवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कई बार घर के आसपास वट वृक्ष मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे में वट सावित्री व्रत की पूजा किस तरह से करती हैं, इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवन दान दिलवाया था। तभी से इस वट वृक्ष की पूजा की परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक की जाए। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आपको करना क्या है कि आपको वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद में आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। फिर आपको पूजा घर की सफाई करनी है। इस व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है। बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई करनी है और उसी के नीचे आपको मंडप बनाना है। अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हैं, तो आप घर के मंदिर के पास ही आप एक बरगद के पेड़ की छोटी सी टहनी या छोटा सा पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसी बरगद के पेड़ के नीचे छोटा सा मंडप तैयार करना है। उसमें आप सत्यवान सावित्री की फोटो या मूर्ति स्थापित करें और साथ में आप धर्मराज जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। उसके बाद में आप व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले आप थोड़ा सा हाथ में जल लें। जल लेकर के उसमें थोड़े से अक्षर डालें और एक पुष्प डाल करके कहीं मम वैवध्य आदि सकल दोष परिहार्थ ब्रह्म सावित्री पीतर्थ सत्यवान सावित्री पीतर्थ चा वट सावित्री व्रत महम करिष्ये, और यह बोल करके आप जल को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद में आपको वट वृक्ष को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद में आपको लाल धागे से वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा देते हुए धागा लपेटना है। अगर आपके पास टहनी है तो आप 7 बार टहनी से धागा लपेटें या आप कलावा लपेट सकते हैं। उसके बाद में आपको सत्यवान सावित्री की व्रत कथा का श्रवण करना है। कथा का श्रवण करने के बाद में आपको सत्यवान सावित्री और धर्मराज जी की आरती करनी है। उसके बाद में आप ब्राह्मणों को व्रत करने के बाद में आप ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन का दान जरूर करें। वस्त्र और धन का भी दान कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। प्रिय भक्तों, आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में वट वृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की टहनी मंगवा सकती हैं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन कर सकती हैं। ऐसा करने से भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर टहनी भी ना मिले तो आपको क्या करना है, यदि किसी कारणवश बरगद की टहनी भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूरे विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। पूजा का संकल्प लेकर व्रत की कथा सुनते हुए और भगवान से अपनी संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष पूजा करें। इसी प्रकार से आपको वट सावित्री व्रत की पूजा करनी है। ऐसे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं।
जय श्री कृष्ण।